हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरा क्लास जो है लेट हो चुका है, क्योंकि सुबह में आप लोग का जो है मॉर्निंग में क्लास जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा 5 से 6 बजे के बीच। तो चलते हैं, आज मोटिवेशन है। आज का मोटिवेशन ये है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी असफलता एक चुनौती है। अच्छा, असफलता के कारण बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि आप एक एग्ज़ाम के आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो एक एग्ज़ाम के टारगेट पर नहीं लेते हैं। कभी बीपीएससी, कभी यूपीएससी, कभी बिहार दरोगा, तो कभी बिहार पुलिस, कभी एसएससी। ऐसे नहीं होगा भाई। कोई एक एग्ज़ाम चुन लीजिए और उस पर लग जाइए। अगर लग जाइएगा तो आज चाहे कल वो होना ही है, ना कि सवाल नहीं है। आप अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं मिडिल फैमिली से है, तो ज़्यादा क्लास फाड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप क्लास 12 की कर लिए, बस नौकरी की तैयारी कर लीजिए। आराम से छोटा-मोटा नौकरी मिल जाएगा, फिर वहाँ से अपना पढ़ाई जो है स्टडी बढ़ाते रहिएगा। तो याद रहे, असफलता के बहुत सारे चुनौती है। अब तो एग्ज़ाम की बोलबे किए। और दूसरी असफलता के है जो कि आजकल के देखते हैं लड़के लोग बहुत सारे फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं। तो उन लोग से भैया लोग से बोल रहे हैं कि सुधर जाइए, समय है अभी सुधरने का, क्योंकि समय बलवान होता है। समय जो है होता है जो बलवान होता है। याद रखिएगा, समय गुज़र जाएगा तो फिर समय लौटेगा नहीं, और हीरा से भी कीमती होता है समय। तो आप लोग थोड़ा-सा ये जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए अखबार जो है पढ़ना शुरू कर दिया है? यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली मेड इट मैंडेटरी फॉर स्कूल चिल्ड्रेन टू रीड न्यूज़पेपर। ये मैंडेटरी मतलब होता है, ये माने एकदम अनिवार्य कर दिया है कि वहाँ के बच्चे जो स्कूल में जाएँगे सरकारी विद्यालय में, तो पहले 10 मिनट अखबार ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं करंट अफ़ेयर जो है हर बच्चों को जानकारी होना चाहिए। करंट अफ़ेयर हर बच्चों को, हर पेरेंट को पढ़ना चाहिए। करंट अफ़ेयर से देश दुनिया के बारे में पता चल जाता है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो ये राजस्थान जो है, ये आपको जो है अनिवार्य कर दिया है सरकारी विद्यालय में। पहले बच्चे आएँगे स्कूल में तो 10 मिनट पहले अखबार पढ़ेंगे, इसके बाद स्टडी होगा। तो मान लीजिए कि जब राजस्थान पहुँच गए हैं, तो राजस्थान के बारे में कुछ बता देते हैं कि राजस्थान का पुराना नाम जो है आप राजपूताना याद रखिएगा। राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। क्यों राजपूताना था? वहाँ के देखिए, राजस्थान में पहले लोग बहुत राजा महाराजा रहते थे लोग। राजस्थान में जो लोग रहते थे पहले के, राजा महाराजा रहते थे, और वहाँ राजपूताना का जो है खान था। तो पुराना नाम जो था राजपूताना था, इसको बदल के फिर राजस्थान कर दिया गया। भारत का देखिए लीजिए, और एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर, यानी इंडियन लार्जेस्ट कैनल, यानी इंदिरा गांधी कैनल। ये इंदिरा गांधी जो नहर है भारत का सबसे बड़ा नहर है, जो कि राजस्थान में ही है। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान है, ये जो है राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। ये कहाँ है? तो राजस्थान में। इंडिया लार्जेस्ट डिजर्ट, यानी थार डिजर्ट राजस्थान। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे यहाँ लिख लेंगे। अगर पूछ जाएगा कि बताइए कि राजस्थान का जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा भजन लाल शर्मा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। इसको कैसे याद रखिएगा? भजन लाल शर्मा को याद रखिएगा क्योंकि वहाँ राजा पहले राजा महाराजा रहते थे। कहाँ पर? राजस्थान में। जब वहाँ पर राजा महाराजा रहते थे तो उनको भजन करने के लिए चाहिए था, कुछ भजन तो होना चाहिए वहाँ। तो याद रखिएगा राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन होगा? भजन लाल शर्मा होगा, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद मान लीजिए कि ये ना पूछकर ये पूछ सकता है कि बताइए राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो हरि भाऊ बगाड़े। हरि भाऊ का है बगाड़े जो है, ये राजस्थान के क्या है? राज्यपाल है। अब हरि भाऊ बगाड़े के कैसे याद रखिएगा? हरि भाऊ बगाड़े के भी देखिए राज्यपाल, हम क्या बोले वहाँ राजस्थान में जो है ये माने राजाओं का क्या है?
खान था पहले, और उसको राजपूताना माने राजपूत का जो था वहाँ खान था, राजाओं का खान था। तो वहाँ पर भी जो माने राजाओं का जब खान था, तो याद रखिएगा जब तो हरि हरि के भजन होगा, राजा रहेंगे तो हरि वहाँ हरि का भजन होगा। तो याद रखिएगा राजस्थान का जो है राज्यपाल हरि भाऊ बगाड़े, ये याद करने के लिए बता रहे हैं। हरि भाऊ बगाड़े जो है हरि, अब देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल में रिलेट कर लीजिए, हर एग्जाम में आता है। ये बताइए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा, याद रखिए भजन होता है वहाँ, और भजन होगा तो किसका होगा, हरि भाऊ बगड़े का होगा। याद रखिएगा हरि भाऊ बगड़े, ये याद हो गया। आप लोग कमेंट कीजिए, और कमेंट करने से क्या होता है ना कि आप लोग को याद हो जाएगा। जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको कमेंट कीजिए, हरि भाऊ याद हो गया, हरि भाऊ और भजन, ठीक है। देखिए अब राजस्थान हम आपको इंडिया के मैप में दिखा रहे हैं कि राजस्थान है कहाँ। देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है राजस्थान है, ठीक है। ये देखिए ये जो है राजस्थान है, और यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या हम बताएं, इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि पंजाब से निकलता है। और ये जो है इंदिरा गांधी नहर, अब ये भी बताएं सबसे बड़ा थार रेगिस्तान जो है यहीं पर है, राजस्थान में है। अगर यहाँ के मान लीजिए मुख्यमंत्री के नाम क्या होगा, तो अभी बताएं मुख्यमंत्री के नाम क्या होगा। अभी बताएं राज्यपाल का नाम क्या होगा, तो बताइए राज्यपाल का नाम क्या है, तो हरि भाऊ बगाड़े, हरि भाऊ बगाड़े है जो राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री जो है भजन लाल क्या है, शर्मा है। याद रखिएगा। ये अब मान लीजिए कि स्टेट कैपिटल कैसे हम याद रखेंगे, स्टेट कैपिटल याद करने के लिए देखिए सबसे ऊपर में क्या है, एक मिनट, देखिए स्टेट कैपिटल याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कीजिए। देखिए सबसे ऊपर में क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको यहाँ पर कौन सा है, लद्दाख, लद्दाख के नीचे होगा आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा है, पंजाब है, पंजाब के नीचे कौन सा है, हरियाणा है, हरियाणा के नीचे कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान के नीचे कौन सा है, गुजरात है, गुजरात के नीचे कौन सा है, महाराष्ट्र है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ऐसे करके इंडिया मैप जो है याद कर सकते हैं। और हाँ राजस्थान में जो है ये बताइए कि क्यों यहाँ पर जो है माने बालू का जो खान हुआ कैसे हुआ। तो थोड़ा सा कहानी हम सुने हुए हैं, तो आप लोग का थोड़ा सा प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर त्रेता युग के बात बता रहे सत्य युग के बात त्रेता युग के बात बता रहे हैं। जब हमारे राम जी जो थे वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, समुद्र देवता से रास्ता मांग रहे थे। क्यों, क्योंकि ये रावण जो था ये श्रीलंका में सीता माता को लेके गया था, ठीक है। तो समुद्र यहाँ पर जो है याद रखिएगा, यहाँ पर जो है एक ही मिनट, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है आपको आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर तमिलनाडु में, और यहाँ देखिए बीच में खाली है ना, ये समुंदर देवता यहाँ जो था बहुत पानी था, और यहाँ के सेना जो है श्रीलंका में नहीं आ पा रहे थे। तो वही राम जी ने 3 दिन तपस्या की, समुंदर देवता ने जो है माने ये स्थान नहीं दिए किसको जाने के लिए श्रीलंका। तो क्या काम किए कि जब ब्रह्मास्त्र निकाले, तो ब्रह्मास्त्र जब स्टार्ट निकाले तो समुंदर देवता बोले कि हे प्रभु ये क्या काम कर रहे हैं, ये पूरा समुंदर सूख जाएगा। जब समुंदर सूख जाएगा तो ये पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, सभी लोग इसी तरह मर जाएंगे। तब जब तो मान लीजिए कि वो ब्रह्मास्त्र ऐसा था, जब मंत्र पढ़ देने के बाद वे कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। तो वही समुंदर देवता ने बताइए पानी के देवता कौन होते हैं, पानी के देवता कौन है। आप लोग को क्वेश्चन में आता है कि पानी के देवता कौन है, ये कमेंट में करिए कि पानी के देवता कौन है। तो वही जो यहाँ के पानी के ये समुद्र देवता बोले कि नहीं, ये जो आप पढ़ दिए हैं प्रभु यहाँ राजस्थान में छोड़ दीजिए। और राजस्थान में जो है यहाँ देख लीजिए, ये राजस्थान में क्या किए, यहाँ छोड़ दिए। और यहाँ के जो है पहले समुंदर था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये सब राजस्थान में जो है ये क्या हो गया, बालू हो गया, पानी सूख गया। और ध्यान रहे यहाँ पर जड़ी बूटी खूब पाई जाती है, हम लोग बुखार दर्द के दवाई जो खाते हैं ये रेगिस्तान में ही मिलता है, याद रखिएगा। तो कैसे ये बालू हुआ आपको पता हो गया। तो हम कहानी सुने हुए हैं हम अपने गुरु से, तो इसलिए आप लोग का सोचे कि बता दें। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 नंबर है, बताइए भारत का पहली सरकारी एआई आधारित क्लिनिक कहाँ खोला गया है। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक कहाँ खोला गया है। वेयर है द इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट एआई बेस्ड क्लिनिक बीन ओपन, यानी भारत के जो है पहली सरकारी एआई आधारित क्लिनिक बने वहाँ डॉक्टरी खोला गया था। याद रखिएगा आंसर होगा
नोएडा। कौन सा आंसर होगा, याद रखिएगा, कौन सा आंसर होगा, तो नोएडा होगा। याद रखिएगा नोएडा। ये कहाँ है नोएडा, तो उत्तर प्रदेश में। अब ये बताइए कि भारत का जो है पहला कौन ऐसा राज्य है जहाँ एआई से पढ़ाई चल रहा है, तो याद रखिएगा केरल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा बना। साक्षरता वाला राज्य मैंने पढ़ा लिखा आदमी, सबसे कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पूरा मैंने 100% हो गए, तो याद रखिएगा ये है आपको, कहाँ है, मिजोरम। याद रखिएगा मिजोरम जो है वहाँ के सभी लोग माने पढ़े लिखे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब चले आए हैं तो उत्तर प्रदेश के पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर बाबा, इसको क्या कहना है, इनको बुलडोजर बाबा को क्या कहना है, याद रखिएगा ये जो है योगी आदित्यनाथ। अभी बिहार में चल रहा है बुलडोजर। सम्राट चौधरी जब से होम मिनिस्टर बने हैं ना, तो देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इसलिए आप लोग हमेशा सच्चाई के साथ रहिए, आपको आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। देखिए मिनिस्टर ऑफ देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, ये पढ़ाई दिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछेगा तो याद रखिएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल है। ये जो है उत्तर प्रदेश हमारे बिहार के बगल में ही है। ठीक है, भगवान राम ने यहीं पर जन्म लिए थे, उत्तर प्रदेश में ही। तो योगी आदित्यनाथ और ये आनंदी बेन पटेल। अब योगी आदित्यनाथ को तो कोई हमको ट्रिक देना नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्यपाल को याद रखिएगा, कैसे याद कीजिएगा। राज्यपाल जो है ना आनंदी बेन पटेल। आनंद कहाँ मिलता है, आनंद तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो अयोध्या में चल जाइए भगवान राम के शरण में, वहाँ पर जाइएगा तो आनंद ही आनंद मिलेगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन होगा, आनंदी बेन पटेल। याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए विच इज यहाँ पर हिंदी में ना, एक मिनट। भारतीय तट, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लोग बच्चे को लिख दिए हैं, यहाँ पर इंग्लिश अपन पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए, और ये है भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, जिसे गोवा में कमीशन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, जिसे गोवा में कमीशन किया गया है। याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये जो है, आपको आंसर होगा समुंदर प्रताप में क्या किया गया। याद रखिएगा समुंदर प्रताप। ठीक है, इसका मुख्य माने इसका क्या क्या माने फेमस है, इसके बारे में जान लीजिए। ये नाम हुआ समुंदर प्रताप। विशेष क्या है, यह भारत का पहला स्वदेशी मतलब क्या है, प्रदूषण। स्वदेशी मतलब कि अपना देश से बनाया हुआ चीज़ है, खुद का। और प्रदूषण में जो प्रदूषण होता है उसको क्या करेंगे, नियंत्रण में रखेगा। और जो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, कौन सा, समुंदर प्रताप। निर्माण है ये किसने किया था, बनाया कौन है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। याद रखिएगा गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। गोवा जो है यहाँ ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दूसरी बात गोवा को ये भी याद रखिएगा, काजू जो है यहाँ बहुत मिलता है। काजू आप लोग खाते हैं ना। चलिए ठीक है। क्षमता है, यह तेल रिसाव को रोकने, पता लगाने और समुद्री सुरक्षा में सक्षम। साथ ही इसको हथियार हथियार भी और जहाज की प्रणाली भी है, इसमें हथियार भी रखा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा हथियार भी रखा जा सकता है। और महत्व जो है आप याद रखिएगा, महत्व जो है इसका है, यह मेक इन इंडिया के पहल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इससे पहली बार 2 महिलाएं अधिकारी तैनात की गई है। याद रखिएगा ये पहली बार जो है इसमें 2 महिलाएं के क्या गए, अधिकारी के रूप में तैनात की गई है। और ये मेक इंडिया के पहल का पहला आत्मनिर्भरता की दिशा की एक बड़ा कदम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, बताइए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ावा जो है, भारतीय सेना प्रमुख के है जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। याद रखिएगा भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। तो देखिए उपेंद्र द्विवेदी, ये याद रखिए संयुक्त अरब। याद रखिएगा संयुक्त
अरब, याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरा एमिरेट्स। दूसरा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, बताइए हल्के लड़ाकू विमान, हाँ, हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल उड़ान कितने वर्ष पूरे किए हुए हैं। देख लीजिए हमारे भारत का जो है आन बान शान जो है ये तेजस है, सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, याद रखिएगा सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। ये कितने साल पूरे कर लिए, 25 साल है, याद रहे ये तेजस जो है ना अमेरिका में गया था और वहाँ पर बहुत सारे जो है क्या किए थे लोग, बहुत सारे मैंने देश के अपना अपना मैंने जहाज लेके आए थे, हेलीकॉप्टर लाए थे, लड़ाकू विमान लेके आए थे। हमारे देश के जो तेजस है, अमेरिका वाला ने क्या काम किया कि गलत न्यूज़ फैलाकर पूरा दुनिया में डाल दिया और कहा कि तेजस जो है क्या हो गया है, ये क्रॉस हो गया है, यानी क्या हो गया है, फट गया है। यानी हमारे देश के जो है तेजस जो है विमान जो है ये जो है क्या कर दिया गया है, वे क्रैश कर गया है और पूरा दुनिया में क्या है गलत न्यूज़ फैलाकर हमारे भारत का जो तेजस विमान है जो स्वदेशी है बनाया हुआ है इसको, मतलब कि उन लोग का जलन होते रहता है कि इंडिया आगे ना बढ़े, ठीक है। तो ये 25 वर्ष हो गया है। चलिए अब इसका मुख्य बिंदु क्या है, याद रखिएगा पहली उड़ान जो है तेजस 4 जनवरी 2001 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। याद रखिएगा कब तेजस जो है कब भरी थी, 2001 को। अगर ये भी आ सकता है 25वीं वर्षगांठ यानी 4 जनवरी जो 26 को भारतीय वायुसेना ने इसकी पहली उड़ान 25 वर्षगांठ मनाई, अभी बतवे की है। महत्व क्या है, यह भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है जिसे तकनीकी नवाचार और सैन्य क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। तो अभी जो है हम बताएं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए भाई, आपको नहीं मानिएगा इसको तैयार करने में 2 घंटा लगता है, 2 घंटे से ऊपर ही लगता है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं डिसलाइक कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं लाइक करके फिर डिसलाइक कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप देहात से हैं तो आइए पटना दिल्ली में, तब पता चल जाएगा कि पढ़ाई में पैसा कितना खर्चा होता है। आप देहात से हैं तो आइए पटना और दिल्ली में, तो पता चल जाएगा कि कितना पढ़ाई में पैसा लगता है। और दूसरी बात, हम तो मान लीजिए कि ये हैं, तो हम कैसे कैसे स्टडी करके आप लोग का ये जो है सोच रहे हैं कि गरीब का जो बच्चा है पढ़ ले। और आप लोग कमेंट कीजिए कि ये जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आप लोग जो बता रहे हैं इतना मेहनत से, सोचिए कि गरीब का बच्चा जो है आगे निकल जाए। मेरा इससे कोई पैसा नहीं बन रहा है, याद रखिएगा कि नहीं कि हमको पैसा मिल रहा है, जी नहीं, 1 रुपया नहीं मिल रहा है। ये आप लोग का ही बना रहे हैं, आप लोग का ही बता रहे हैं। यूट्यूब जो है ग्रो तभी खोजता है जब आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जब वीडियो मेरा लाइक सब्सक्राइब नहीं होगा तो हमको मनोबल जो है टूट जाएगा, तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा। चलिए क्वेश्चन है, भारत का कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भारत का कुल जो है भारत का कुल उत्पादन जो है के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया, तो चीन के जो है भारत ने हमारा पछाड़ दिया है, भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और दुनिया का सबसे मतलब कि उत्पादक देश बन गया है, कौन, भारत बन गया है। याद रखिएगा भारत का जो चावल है पूरा देश में जाता है। अब बहुत सारे देश जो है ये मांग करते हैं भारत का जो चावल है। क्यों मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ चावल में जो होता है ये जो क्या बोलते हैं, खुशबू जो होता है अच्छा होता है। इसलिए चावल जो है भारत के लोग पूरा दुनिया के लोग जो है चावल जो है भारत का बहुत मतलब कि मंगाते हैं। तो याद रखिएगा चीन को पछाड़ दिए हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि दूध उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा दूध उत्पादन में भारत जो है पहला स्थान है। और मखाना उत्पादन में जो है भारत कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। यही जो है आप लोग का वहाँ पर लगाए हैं थंबनेल में। और मखाना उत्पादन और दूध उत्पादन में जो है ये भारत का है आगे है। और एक चीज़ में है, बताइए, मखाना, दूध है, चावल चावल अभी बताइए दिए, ये 3 चीज़ में भारत जो है दुनिया में फर्स्ट नंबर पर चल रहा है। याद रखिएगा, खुशी की बात है। भारत के 4 राज्य जो है, एक केंद्र, अब देखिए चीन,
अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चीन से कितने राज्य जो है बॉर्डर लगाता है, बॉर्डर से टच होता है। याद रखिए 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। जो चीन से जो लगता है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जो जो एक अरुणाचल प्रदेश है, एक हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, एक सिक्किम है, एक लद्दाख है। लद्दाख जो है याद रखिएगा ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये जो है राज्य है। देखिए अरुणाचल, अभी आपको मैप में दिखाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो है हमेशा चीन वाला बोलता है कि ये हमारा जो है ये मेरा राज है। लेकिन वे क्या हुआ था 1962 में जब भारत पर आक्रमण किया था, भारत पूरी तरह से हार गया था। उस समय के जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा, तो उस समय अब वे चीन वाला के ये भी जानकारी होना चाहिए कि भारत अब वैसा नहीं रह गया। अभी टकरा कर देखो तो अब तुमको पता चल जाएगा कि भारत कैसा बन गया है। तो हमेशा ये माने दावा करता है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा देश का हिस्सा है। चलिए हम मैप में दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश ये है। और कौन सा बॉर्डर लगाता है, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश यहीं पर है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश दिखाते हैं, हिमाचल प्रदेश। ये दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तीसरा जो है उत्तराखंड, याद रखिएगा। देवों का भूमि किसको बोलते हैं, देवों का भूमि किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। देवों का भूमि जो बोलते हैं ये उत्तराखंड को बोलते हैं। यहाँ पर देवों का भूमि कहता है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कौन, उत्तराखंड। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम और लद्दाख। चलिए सिक्किम देखिए यहाँ पर है, ये जो है सिक्किम, कहाँ है सिक्किम, तो ये देखिए सिक्किम जो है ये है, ये भी चीन से जो है बॉर्डर लगाता है। एक हो गया हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा ये चीन से बॉर्डर लगता है। एक हो गया कौन सा, ये देखिए वो उत्तराखंड, उत्तराखंड भी चीन से बॉर्डर लगता है। और सिक्किम का भी चीन से बॉर्डर लगता है। और ये लद्दाख को भी चीन से जो है बॉर्डर लगता है, याद रखिएगा। और ये जो है आपको, फिर इसके बाद है ये अरुणाचल प्रदेश। सन का लाइट जो है हमारे फर्स्ट बार अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करता है। अगर देश पूछेगा तो बताना होगा जापान, जापान। देश में पूछेगा कि सन का लाइट जो है फर्स्ट बार में किस राज्य में किस देश में निकलता है, तो जापान में। और हमारे राज्य में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में पूछेगा तो याद रखिएगा गुजरात, सबसे लास्ट में। यहाँ कोना पर गुजरात है, याद रखिएगा सबसे लास्ट में। कितना घंटा जो है ये, एक मिनट, कितना घंटा जो है, कितना घंटा जो है, एक मिनट एक मिनट, कितना घंटा जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश से जो है, थोड़ा सा इशू आ गया था। बताइए कितना घंटा जो है अरुणाचल प्रदेश से जो सनलाइट जो है गुजरात में आने में देरी लगता है, याद रखिएगा 2 घंटा कुछ मिनट। याद रखिएगा 2 घंटा। यहाँ से सन का लाइट जो है अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट बार में निकलता है, लेकिन यहाँ से आते आते यहाँ पर गुजरात में आपको 2 घंटा लग जाता है, 2 घंटा से ऊपर नहीं लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। ये इंग्लिश में लिख दिए हैं। हाउ मेनी न्यू हाई एलिडिंग सुपर सीड varieties of 25 crop did यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज। यानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की कितनी नई उच्च जो है उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की है, याद रखिएगा। ये जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह है, याद रखिएगा। 25 फसलों की कितनी नई उच्च उपज सुपर स्पीड जो है किसमें जारी की है, याद रखिएगा 124। कितना, 124। और मान लीजिए कि ये कृषि मंत्री पूछ सकते हैं भारत के, तो और कुछ मंत्री के नाम याद होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ रिवाइज बनवा देते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है तो अमित शाह, सर्दी हो गया भाई। गृह मंत्री पूछेगा तो अमित शाह। और रक्षा मंत्री पूछेगा तो राजनाथ सिंह। और वित्त मंत्री पूछेगा तो निर्मल सीतारमण। और विदेश मंत्री पूछेंगे तो बहुत चर्चित में है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर। और सड़क परिवहन मंत्री पूछेंगे तो नितिन गडकरी, याद रखिएगा। और शिक्षा मंत्री पूछेंगे कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। भारत के जो शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है। और उद्योग मंत्री पूछेगा तो पीयूष गोयल है।
उद्योग मंत्री जो पूछेगा तो पीयूष गोयल। और बाल विकास जो है मंत्री कौन सा है, तो बाल विकास जो मंत्री है स्मृति जो है ईरानी है, याद रखिएगा स्मृति ईरानी। और स्वास्थ्य मंत्री पूछेगा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा मनसुख मांडवी, याद रखिएगा मांडविया है, मांडविया, मनसुख मांडविया। पेट्रोलियम मंत्री पूछेगा कि भारत के जो है पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है, याद रखिएगा भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। अब यहाँ पर लिख दिए है नेम ऑफ द करेंट यूनियन मिनिस्टर, याद रखिएगा ये जो है नेम ऑफ करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिख दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, फिर इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन है, फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर है, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी है, और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है धर्मेंद्र प्रधान है। तो याद रखिएगा ये सब इंग्लिश में लिख दिए हुए हैं, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स का नया कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा तो ये मेग लैनिंग, कौन सा है, तो मेग लैनिंग, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT यूथ कैलेंडर जो है 2026 में U70 खिताब जीता है, याद रखिएगा मोस्ट VVI क्वेश्चन। ये जो है सिंड्रोला है, कौन सा है, तो सिंड्रोला है, याद रखिएगा। अब ये है विच यहाँ पर देखिए हिंदी में, ये इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में। किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC से किया है, तो याद रखिएगा ये कौन सा है, ये चिलकुट कौन सा है, ये बांग्लादेश है, कौन सा है, याद रखिएगा बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है ये जो है किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC ने किया। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है कि हिंदुओं का वहाँ मारा जा रहा है, हिंदुओं का जो है क्या किया जा रहा है, तो पीटा जा रहा है। तो देखिए तो हिंदू को लोग को वहाँ बांध कर पेड़ में बांध कर उसको लटका कर जला दिया जा रहा है, तो ये सब गलत बात है। ये बांग्लादेश के जो है शेख हसीना जी जो थी पहले जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे, तो शेख हसीना जो थी वो भारत में चली आई है, कहाँ आई है, भारत में चली आई है। और वहाँ के जो अभी कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बने हुए हैं, तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश जो है हमारे इंदिरा गांधी ने यानी 1971 में ये बांग्लादेश को क्या कराई थी, आज़ाद कराई थी। आज ये बात जो है भूल गया, ये बांग्लादेश जो है आज ये जो क्या कर रहा है बात, ये अपना भूल गया कि हम क्या कर रहे हैं भारत के साथ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा मोस्ट VVI क्वेश्चन। जो भारत में सबसे बड़ा सीमा जो लगता है ना, बांग्लादेश के ही लगता है, याद रखिए कितने राज्य, यानी 5 सीमा। सबसे अधिक किस देश के साथ सीमा लगता है, तो बांग्लादेश, याद रखिएगा सबसे अधिक जो सीमा लगता है बांग्लादेश। अब देखिए 5 राज्य कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये त्रिपुरा फिर दोबारा लिखा गया है, ठीक है। कौन है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा 5 ये जो है राज्य जो है ये बांग्लादेश से सीमा जो है बॉर्डर जो है टच करता है। और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। और पश्चिम बंगाल अब पूछेगा कि बताइए बांग्लादेश के सबसे कौन सा राज्य जो है सीमा टच करता है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, कौन किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। बताइए अमेरिका सेना द्वारा निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा मदुरो जो है, कल हम के वीडियो में बताए थे निकोलस मदुरो जो है उनको गिरफ्तार अमेरिका ने कर लिया है, उनको पत्नी सहित। मतलब कि आप समझिए कि राष्ट्रपति भवन होता है कोई भी देश का, वो सबसे सुरक्षित होता है, जो कि उसमें से निकोलस मदुरो को अमेरिका ने 100-150 हेलीकॉप्टर लेके जाकर और उस पर आक्रमण किया और राष्ट्रपति को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है।
तो अब वो जब गिरफ्तार हो गया तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ का ये निकोलस का ये याद रखिएगा ये किस जगह का वेनेजुएला का जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है और मान लीजिए कि तो है नहीं और जनता का कौन इथी करेगा तो याद रखिएगा देखभाल तो याद रखिएगा इनको डेलिस और याद रखिएगा डेलिस रोड्रिगेज याद रखिएगा डेल्सी रोड्रिगेज डेल्सी रोड्रिगेज नाम थोड़ा सा पटांग है डेल्सी रोड्रिगेज ये देखिए ये डेल्सी रोड्रिगेज है और इनको नियुक्त किया गया है याद रखिएगा ये मैंने वो देश का क्या करेंगे चलाएंगे ठीक है। महाद्वीप के अब पूछिएगा कि महाद्वीपों का नाम बताइए सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप कौन है तो भारत बताइए महाद्वीप की संख्या कितनी है तो 7 है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ये एशिया है, दूसरा है अफ्रीका है, तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका है, फिर चौथा जो है वो है दक्षिणी अमेरिका है और पांचवा जो है अंटार्कटिका है, फिर छठवा यूरोप है और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया है याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है वेनेजुएला है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और ये एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद ये देखिए उत्तरी अमेरिका पड़ गया, ये दक्षिण अमेरिका पड़ गया, इसके बाद है ये अफ्रीका पड़ गया, ये यूरोप पड़ गया। अब फिर नीचे में आपको आइएगा तो यहाँ पर अंटार्कटिका है याद रखिएगा अंटार्कटिका। और यही जो है अंटार्कटिका में यहाँ पर मानव कोई नहीं रहता है लेकिन यहाँ पर बर्फ़ बहुत जमा रहता है। बर्फ़ अगर यहाँ नहीं जमे रहता तो हमारा एनवायरनमेंट जो है पृथ्वी पर जो है ये एकदम गर्म हवा बहता है और बर्फ़ के कारण ही हमारा जो है यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो हवा जो बहता है कूल बहता है। अब मान लीजिए कि ये बर्फ़ कैसे होगा। अब देखिए पृथ्वी पर हम लोग पेड़ काट देते हैं, जब पेड़ काट देंगे तो पेड़ काट देते हैं तो यहाँ के हवा जो है गर्म चलता है, गर्म जब चलेगा हवा तो ये जो बर्फ़ है पिघल जाएगा। क्या होगा बर्फ़ पिघल जाएगा, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो समझ जाइए कि यहाँ से जो हवा जब यहाँ से गर्म हवा आएगा बर्फ़ पिघल जाएगा तो ये पृथ्वी पर क्या हो जाएगा हलचल मच जाएगा। तो गर्मी के दिनों में देखिए घर घर माने शहर में तो ज़्यादा ही घरे घर मतलब मत कहिए शहर में इतना एसी लगा हुआ है कि कहने लायक नहीं है। लेकिन वे जो गर्म हवा फेंकता है ये जो बर्फ़ का क्या करता है पिघला देता है। अभी ठंडा का मौसम चल रहा है तो ये जो है बर्फ़ माने क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, बर्फ़ जो है जमते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। इसी कारण हम लोग का जो है ठंडा जो है पृथ्वी पर लगता है। तो जैसा ही गर्मी के दिन मौसम आएगा तो गर्म हवा बहेगा, तो जब गर्म हवा बहेगा तो ये बर्फ़ क्या हो जाएगा पिघल जाएगा। जब पिघलना शुरू होगा तो गर्म हमको लोग का मैंने लगने लगता है। चलिए आज का स्टैटिक जीके थोड़ा सा करवाते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। बताइए 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे याद रखिएगा। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे याद रखिएगा रास बिहारी घोष याद रखिएगा रास बिहारी घोष थे जो 1907 में सूरत आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन सा दारा श्रीनगर को गिलगित को जोड़ता है याद रखिए कौन सा जो है कौन सा दारा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है याद रखिएगा बू बू बुर्जिल दारा याद रखिएगा कौन सा दारा तो बुर्जिल दारा कौन सा दारा है तो बुर्जिल दारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी एनी बेसेंट याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस कब बना था ये कमेंट बताइए कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कब बना था। तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी किस देश से वापसी के उपलक्ष्य में मनाया याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में गए थे और वहां से लौट के जब हमारे भारत में आए तो ये दक्षिण अफ्रीका से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब ये कमेंट बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है सुनकर और आप कमेंट मत कीजिए तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सुनकर आंसर बताइए, आंसर लिखने से क्या होगा याद रहेगा ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था लॉर्ड लिन लिथोगो था याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था लॉर्ड लिन लिथोगो था याद रखिए। लॉर्ड क्यों लगाता है अंग्रेज में ये लॉर्ड मैंने भगवान होता है, ये अपने आप को भगवान समझता है लोग कि हम भगवान हैं ठीक है। ये बेहुदा तुम लोग भगवान हो चलो ठीक है। आज से देखिए बाबू हम इसमें जो है आप लोग का पद्मश्री अवार्ड जो है ऑफ इंडिया ये लास्ट है सिविलियन अवार्ड का जो पद्मश्री अवार्ड जो है ये जो है इन सिविलियन अवार्ड का लास्ट है। हम
फर्स्ट बार वीडियो बना रहे थे तो 5 गो जीके 5 गो साइंस पढ़ा रहे थे, तो आज जो है उसी को कंटिन्यू इसी में कर दिए हैं। पद्मश्री अवार्ड जो है आपको याद रखिएगा, सिविलियन अवार्ड जो है 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला हो गया भारत रत्न, दूसरा हो गया पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण और चौथा हो गया पद्मश्री अवार्ड। अब बताइए भारत रत्न जो है कब लागू हुआ था? 2 जनवरी 1954 को। और पद्म विभूषण कब लागू हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 को। पद्म विभूषण जो है भूषण जो है वो भी 2 जनवरी 1954 को। ये भी पद्म ये जो सीरीज जो है पढ़ा रहे हैं ये भी 2 जनवरी 1954 को जो है लागू हुआ है। अब याद रखिएगा एक सवाल यहाँ पर कि जो भारत जो रत्न है वो किसने लागू किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के हमारे क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने क्या किए थे? मैंने लागू किए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पद्म जो है श्री अवार्ड जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये पद्मश्री अवार्ड है। इसको अच्छा से देख लीजिए, ये बीच गोल है यानी सर्कुलेट है, याद रखिएगा ये सर्कुलेट है। और बीच में ये जो है कमल का फूल रहता है। और देवनागरी लिपि में नीचे यहाँ श्री लिखा हुआ है, ठीक है, देवनागरी लिपि में श्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, पद्मश्री पुरस्कार कब और कौन स्थापित किए? वेन वेयर द पद्मश्री अवार्ड इन इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा भारत सरकार ने बाई द गवर्नमेंट ऑफ 2 जनवरी 1954 को अभी बताइए कि ये। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भारत का चौथा जो है भारत का जो है चौथा पुरस्कार कौन सा है? तो विच इज द फोर्थ अवार्ड ऑफ इंडिया? तो पद्मश्री। अब कल बच्चा लोग बता रहा था कि सर अवार्ड जो लिखवाए हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो आज क्वेश्चन बना दिए हैं आप लोगों के लिए। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत लगता है भाई, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, हमको कुछ उससे पैसा मिलने नहीं है, मेरा उससे मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग आप खूब अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद में ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइज ऑफ पद्मश्री अवार्ड? व्हाट इज द साइज पद्मश्री मैंने पद्मश्री का जो है साइज कैसा होता है? तो याद रखिएगा गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है, जिसके केंद्र में क्या होता है? कमल का फूल बना होता है। क्या होता है? कमल का फूल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री किस रंग के रिबन से लटकाया जाता है? पद्मश्री हम विच विच कलर द रिबन? याद रखिएगा गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? तो ये गुलाबी रंग का होता है, याद रखिएगा। पद्मश्री जो है कि किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है? इन विच इज द फील्ड इज द पद्मश्री? याद रखिएगा पद्मश्री जो है किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है एजुकेशन में दिया जाता है, फिर उद्योग में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, समाज सेवा में दिया जाता है, सार्वजनिक मामलों में दिया जाता है, ये सब क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पद्मश्री किस महिला और किस पुरुष को सर्वप्रथम मिला था? याद रखिए पद्मश्री जो है बहुत सारे महिलाओं को मिला था और बहुत सारे पुरुष को भी मिला था। तो फर्स्ट बार में किसको मिला था? याद रखिएगा। महिला में पूछेगा तो महिला जो है अभिनय नरगिस दत्त, याद रखिएगा नरगिस जो दत्त है, ये कब इनको मिला था? 1958 में मिला था, याद रखिएगा। और जो है अगर मान लीजिए कि पूछेगा कि मैन में किसको मिला था? तो याद रखिएगा मेन में पूछेगा तो बलबीर सिंह, याद रखिएगा बलबीर सिंह को मिला था, याद रखिएगा ये 1957 में मिला था। तो आज का वीडियो इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मेरा क्या है? महामंत्र है और इसी को जाप करते हैं। आप लोग भी जाप कीजिए, इससे क्या होता है कि शांति प्राप्त होगा और विद्या आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।